राजस्थानी साहित्य के 5वें पार्ट में हम वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना साहित्य में पीथल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज राठौड़ ने की। यह ग्रंथ उत्तरी डिंगल भाषा में रचित है। इसे राजस्थानी भाषा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। टेसी-टोरी नामक विद्वान ने इसे डिंगल का होरेस कहा है, अर्थात पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा है। कर्नल जेम्स टोब ने पीथल के लिए कहा था कि इसके काव्य में 10 सहस्र घोड़ों का बल है। विद्वान नाभादास ने इस ग्रंथ की रचना भक्तमाल से की है। दुर्सा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ को 5वां वेद कहा है। वास्तव में इस ग्रंथ का बहुत अधिक महत्व रहा है। अगला ग्रंथ है अजीतोदय। अजीतोदय ग्रंथ की रचना जगजीवन भट्ट ने की। मारवाड़ के अजीत सिंह के समय मुगल मारवाड़ संबंधों की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ से चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का वर्णन व जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि विदित है, पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य की दृष्टि से प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान व उनके साथी चंदबरदाई ने की। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जीवन चरित्र तथा विभिन्न युद्धों की विस्तार से जानकारी मिलती है। यद्यपि इस ग्रंथ की सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसे राजपुताने का महाभारत भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय, जयानक नामक विद्वान ने, जो कि कश्मीरी विद्वान थे, इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से सपादलक्ष के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। आचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। इससे भी हमें पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के समय की जानकारी मिलती है। इसी तरह मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम ने लिखा। इसी तरह रतन रासो राजप्रकाश की रचना किशोर दास ने की। राज रत्नाकर की रचना सदाशिव ने की। कवि वीरभान ने राजरूपक ग्रंथ लिखा। मंडन ने विभिन्न ग्रंथ लिखे। इनमें राजवल्लभ सर्वाधिक महत्व रखता है। इसी तरह राणो रासो राव जैतसिरो छंद भी प्रमुख ग्रंथ हैं। राव जैतसिरो छंद ग्रंथ की रचना बिठू सूजा ने की। राजस्थान में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले व यूं कहें नवजागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्रण माने जाते हैं। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा।
वंश भास्कर जो ग्रंथ है यह चंपू शैली में लिखा गया है। वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ का भी बहुत अधिक महत्व है। 19वीं सदी में इस ग्रंथ की रचना कविराज श्यामल दास ने की। इस ग्रंथ से हमें मेवाड़ का वृहद इतिहास देखने को मिलता है। समराइच कहा नामक ग्रंथ की रचना आचार्य हरिभद्र सूरी ने की। इस ग्रंथ से राजस्थानी जनजीवन के विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार सूरज प्रकाश जो कि कवि कर्णिदान ने लिखा, हमीरायण भांडव व्यास ने लिखा, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा। इन ग्रंथों से रणथंभौर के चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है। कवि जोधराज ने हमीर रासो ग्रंथ लिखा। ये राजस्थानी साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब अगले वीडियो में हम राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों को आगे बढ़ाते हुए अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहेंगे। आज का ये वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।